गाइस तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे रिलेशंस एंड फंक्शन। ये क्लास 11th आईएससी के लिए है और सीबीएसई वाले भी इससे हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड सीबीएसई में है तो आप उसको ये शेयर कर सकते हो। ये काफ़ी इसके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आईसीएसई में क्या होता है, मतलब आईएससी में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ही आपको जो बुक होती है आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही गिवन होती है नॉलेज। लेकिन सीबीएसई में थोड़ी कम नॉलेज गिवन होती है, मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होती हैं, कम चीज़ें बताई जाती हैं और ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, ये होता है। लेकिन हमने सीबीएसई के लिए भी एक दूसरा चैनल बना दिया है, रेडी हो गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप मतलब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भी सीबीएसई के लिए भी दूसरा चैनल रेडी हो गया है, प्रॉब्लम्स बीटर सीबीएसई के नाम से। तो अब हम इसमें प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे 2A एंड 2B एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया हमने, कंप्लीट की भी, रिलेशन क्या, फंक्शन क्या। अब फंक्शन को और ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है यहाँ पर 2C को स्टार्ट करते हैं। सभी चीज़ें जो भी कन्फ्यूजन है अब तक आपको फंक्शन से रिलेटेड सभी चीज़ें इसमें क्लियर होने वाली हैं। अब आप देखो इसमें क्या क्या है। 2C में सबसे पहले आपसे पूछा गया क्या कि लेट एक्स एक सेट है, डिटरमाइन वेदर और नॉट रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू एक्स का मीनिंग क्या है कि एक्स से एक्स में ही आपको रिलेशन बनाना है, क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। अब देखो, आप कोई भी दो सेट लेते हो और उसमें आप कोई भी रैंडमली रिलेशन बना सकते हो, उसमें आप कोई भी रैंडमली रिलेशन बना सकते हो। बाउंडेशन ये है कि भाई तो बस सेट है, रिलेशन के लिए वो उसी से ही लाई करें। जैसे हम लेट करते हैं, एक सेट है हमारे पास ये 1 2 3, एक दूसरा सेट है 5 6 7। जरूरी नहीं है दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इसमें 8 ऐसे करके 8 भी हो सकता है, और कोई अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेम सेट का सेम सेट में। जैसे वो कह रहा है एक्स का एक्स में ही, एक्स सेट का एक्स के ही साथ, मीन्स वो दोनों ही सेट क्या होंगे, सेम। अगर इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 होगा। यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई सेट है। रिलेशन देखो, रिलेशन आप कैसे भी बना सकते हो, मीन्स कि जितने भी हम क्या बनाते हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, रिलेशन उसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब उसके सबसेट में से कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट हो या नहीं हो, ठीक है। आप किसी को भी किसी के साथ मैप कर सकते हो, ये क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। कब? देखो, फंक्शन के लिए क्या है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा। देखो, फंक्शन के लिए बस आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो मैपिंग में। जैसे ये मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी ये रिलेशन है। लेकिन अगर ये पार्टिसिपेट कर जाता, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर जाता तो ये हो सकता था क्या, फंक्शन। लेकिन फंक्शन की देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन के लिए सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट होने चाहिए और फर्स्ट सेट के एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में। जैसे 1 के साथ ऐसा हो सकता है, 1 2 3 के साथ 3 2 के साथ ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन में आपको क्या चेक करना है कि भाई कोई भी जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट है, उसकी एक इमेज हो, उसकी दो इमेज ना हो। जैसे यहाँ दो इमेज हो रही हैं, 1 की 5 के साथ भी हो रही है, 1 की 7 के साथ भी, 1 का 5 भी 1 के 7 के साथ भी। ऐसा होता क्यों? देखो, जितने भी अभी तक आपने ये पोलिनोमियल वगैरह किए ना, ये सभी फंक्शन है। जैसे अब हमने किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो आप x की कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर एक यूनिक वैल्यू आएगी, मीन्स डिफरेंट आएगी। जैसे आप 1 ले रहे हो तो 1 ही आएगा, 2 ले रहे हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 ले रहे हो तो क्या आएगा, 9 आएगा, और क्या ले रहे हो, 4 ले रहे हो तो 16 आएगा। देखो, फर्स्ट वाला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा इनके ऑर्डर पेयर बनाते टाइम, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर पेयर गिवन है तो बस आप देखोगे कि भाई अगर 1 आ गया तो 1 और कहीं नहीं आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पर। अगर ये 1 यहाँ पर भी और 1 इसके साथ भी आ रहा होता, 1 के साथ भी मैपिंग कर रहा होता, 1 2 के साथ भी कर रहा होता या किसी और के साथ कर रहा होता, तब ये क्या होता, फंक्शन नहीं होता, क्योंकि देखो ये फंक्शन है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो फंक्शन में ये तो एक ये कंडीशन होगी कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेकेंड सेट। एक दूसरी भी है कि फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट के एक ही इमेज हो, लेकिन कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है उसकी दो प्री इमेज हो सकती है। मीन्स फंक्शन 1 1 हो सकता है या फिर मैनी 1 का एक एलिमेंट एक साथ करे। आगे हम करेंगे इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि 1 1 क्या है, मैनी 1 क्या है। तो फंक्शन 1 1 होगा कि भाई एक एलिमेंट एक के साथ ही कर रहा हो, या फिर मैनी 1 भी हो सकता है कि भाई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहे हो। मीनिंग कि भाई अगर हमारे पास ऐसे है ये 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 लिया हमने, ऐसा हो सकता है कि 1 के साथ 1 की में इमेज भी 2 है और 2 की इमेज भी 2 ही है।
3 की कोई दूसरी इमेज हो। देखो अगर हमने सिर्फ ऐसे छोड़ दिया तब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो होगा, ये रिलेशन तो हर कंडीशन में होगा, बस एलिमेंट इन दोनों के हों तो रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट होने चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट सेट का 3 पार्टिसिपेट, अब हमने पार्टिसिपेट कर दिया, अगर 3 को 3 के 3 से कर दिया, 3 को 1 से कर दिया, अब ये फंक्शन है और ये मैनी वन फंक्शन है। मीन्स 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है। ऐसा कब होता है? जैसे अब देखो आप ये रूट वाली वैल्यू ले लेते हो, आपने 1 लिया तो 1 पर अगर हम इसमें रूट 1 रखते हैं ना, बाहर आकर ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। 1 पर 1 भी हो सकता है और 1 पर माइनस 1 भी हो सकता है। 2 रखते हैं तो 2 बाहर आकर, या फिर हम रख सकते हैं इसमें क्या 4 रखते हैं, 4 बाहर आकर 2 भी दे सकता है, 4 बाहर आकर -2 भी हो सकता है। तो 2 एलिमेंट्स की एक इमेज, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसमें। अगर हमने 4 रखा तो 4 पर 2 भी आ रहा है और 4 पर क्या आ रहा है हमारा -2 भी आ रहा है, ऐसा हो रहा है इसमें। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा अगर हो रहा है फिर तो ये फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो 1 पर 1 भी आ रहा है, 1 पर -1 भी आ रहा है, 4 पर 2 और 4 पर -2 आ रहा है, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है इसमें तो। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो अगर हम 1 रखते हैं तब भी प्लस का 1 आएगा, और अगर हम -1 रखते हैं तब भी प्लस का 1 आएगा। देखो 1 पर भी 1 और -1 पर भी 1, ऐसा हो सकता है। आपने 1 रखा तो 1 पर भी 1 आ रहा है, और आपने -1 रखा तो -1 पर भी 1 आ रहा है। आपने 2 रखा तो 4 आ रहा है, आपने -2 रखा तब भी 4 आ रहा है। तो मैनी 1 हो सकते हैं। मैनी 1 में जरूरी नहीं है 2 ही एलिमेंट एक से रिलेट करें, ऐसे 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो फंक्शन में ये चीज़ है। तो बस आपको देखना है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा हो, हमारा जो ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो बस आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि भाई एक एलिमेंट की एक इमेज हो, या फिर एक से ज़्यादा की एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ये कह सकते हैं हम, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। तो ये हमारा फंक्शन रहता है। अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखो जो भी कन्फ्यूजन आती है ना हमारी, क्वेश्चन से बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाती है। जैसे अगर हम इसका क्वेश्चन देखें, अभी भी बात कम क्लियर हो अगर हुई है तो वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक्स ये है हमारा, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच रिलेशन ऑफ फंक्शन और नो। तो बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन किए हैं यहाँ पर, ये फंक्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 2C में क्या होगा, एक्स है हमारे पास 1 2 3 4, एफ एक फंक्शन है। देखो मतलब एफ में आपको ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। अब ये फंक्शन होगा या नहीं, देखो रिलेशन तो है, हर एक फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, बस उसके लिए कंडीशन देखनी है। आप देखते ही बता सकते हो अगर आपके पास ऑर्डर पेयर हो। कैसे? सिर्फ आपको ये वाला फर्स्ट एलिमेंट देखना कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा है। यहाँ 2 आया, 1 आया, 2 दोबारा आ गया, तो ये नहीं है, देखते ही बता दोगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हो गई। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस या 2 से ज़्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मैपिंग जो हो रही है हमारी वो कुछ इस तरीके से हो रहा है 1 2 3 4, और यहाँ पर ये 1 2 3 4, 2 के साथ 3 रिलेट हो रहा है और 1 के साथ 4 रिलेट हो रहा है, 2 के साथ फिर 1 रिलेट हो गया। आप देखो ऐसा नहीं चलेगा कि भाई एक ही एलिमेंट रखा और उसकी 2 इमेजेस आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर इसमें ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर क्या है हमारे पास जी है एक रिलेशन, तो ये फंक्शन होगा या नहीं, इसको चेक करना है। यहाँ पर है 3 1, फिर यहाँ पर है 4 2 और फिर यहाँ पर है 1 1। बताओ 3 रिपीट हो रहा है? नहीं। 4 हो रहा है? नहीं। 1 हो रहा है? नहीं। तो बस ये फंक्शन है। आप देखते ही बता दो कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है हमारा फंक्शन है, क्योंकि इसकी मैपिंग भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें ये 1 1 फंक्शन आएगा। देखो 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। क्यों है मैनी 1? देखो कि अगर हम इसमें देखें 1 2 3 4 और यहाँ पर देखेंगे इसमें 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से देखते हैं इसमें क्या होगा। 1 2 3 4, 3 के साथ 1, 4 के साथ 2 एंड फिर 1 के साथ भी 1 ही आ रहा था। मैनी 1 है, मैनी 1 तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो ये क्या है हमारा मैनी 1 फंक्शन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही देखना है कि 1 1 है, मैनी 1 है, 1 2 है, इन 2 है। ओके 1 1 1 1 ऑन 2 है, मैनी 1 ऑन 2 है। तो ये चीज़ें भी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, लेकिन जब हम करते हैं चीज़ों को तब ये लगने लगते हैं कि भाई हाँ सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है। तो जब तक नहीं होती चीज़ें तब तक तो ऐसे ही लगता है कि पता नहीं क्या है ये। और ये जो चैप्टर हमने पहले ही बता दिया था कि ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब करता ही है, क्योंकि इसमें सोचना ज़्यादा करना कम है।
इसमें बच्चों को सोचना ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा लगाना है और पेन कम चलाना है। तो ये इसे कहते हैं हम प्योर मैथमेटिक्स। तो ये हो गया हमारा 2 1 3 1 1 4 4 4, ये हो गया हमारा। अब बताओ इसमें 2 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो बस ये क्या है हमारा, ये फंक्शन है हमारा, ये रिलेशन एक फंक्शन है। फर्स्ट वाला नहीं है और दोनों ये हमारे फंक्शन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, कि ये फंक्शन होगा या नहीं ये बताना है। जैसे 1 2 2 2 3 2 4 2, ये फंक्शन होगा या नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो, ये मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, 1 2 3 4 नहीं हो रहे थे, फंक्शन है, बिल्कुल सही है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, अब से ध्यान से देखना क्यों है गलत, क्या आप अपने आप ही एनालाइज कर सकते हो। और हमने इनको चेक भी कर लिया कि भी आंसर्स में कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट मतलब आंसर सीट में गलतियाँ हैं कुछ। कैसे, अब देखो आप, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि अगर एक्स वाई क्या है, जिसमें एक्स ए से बिलोंग करे, वाई बी से बिलोंग करे, वाई इज अ सरनेम ऑफ एक्स, सो वेयर ए इज अ सेट ऑफ पीपल्स इन इंडिया। ए क्या है, सेट ऑफ पीपल्स, और बी क्या है हमारा, ये है सेट ऑफ सरनेम्स। लेकिन अगर कोई इसका वैलिड रीजन मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमने मिस्टेक तो नहीं की है। वैसे हमने इसे चेक कर लिया है कि भाई इसमें मिस्टेक है। अब कह रहा है कि एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखो हम ये नहीं कह रहे कि भाई बुक खराब है ये, नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमें गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा, और उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जब भी आप मिस्टेक करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, तो वो आपको बताता है कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं किया जाता। ये चीज़ आप जानते हो कि भाई अगर हमने कोई भी क्वेश्चन किया तो हमें एक चीज़ मिल जाती है वहाँ पर, हमने अपना टाइम ख़राब नहीं किया, हमें एक चीज़ मिलेगी कि भाई हमने अगर क्वेश्चन ऐसा किया तो वो गलत होगा। आप कुछ बच्चे सिर्फ सही करते हैं क्वेश्चन, जैसे भाई उसने क्या कहा कि जब कोई दूसरा कॉपी कर लेगा मैं तभी करूँगा जब वो सही हो जाएगा, गलत को क्यों उतारें हम, गलत क्यों लिखें। लेकिन हर एक गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो इसलिए कभी भी डरना नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा, कर कर देखना है कि भाई गलती कहाँ आ रही है, क्यों आई है। वो चीज़ें आपको मतलब दिमाग में आपके तभी रहेंगी जब आप उसको खुद करेंगे। दूसरा अगर आपको बता देगा ना वो चीज़ें, वो आप फील नहीं कर पाओगे जो आप खुद से करोगे। तो इसलिए क्वेश्चंस को सभी को करना होता है, आपको सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। हर छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको खुद करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। सेट ऑफ पीपल और ये सेट ऑफ ए की बी में आपको रिलेशन बनाना है, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यहाँ पर जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई बिलोंग कर रहा है बी से। ये कह रहा है कि भाई फंक्शन या फिर रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, क्या, कि वाई इज सरनेम ऑफ एक्स, इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करे ये जो रिलेशन है हमारा। अब वाई ये सेट ऑफ सरनेम्स हैं, सरनेम्स जैसे शर्मा जी, ठीक है, वर्मा जी, चौधरी जी, ठीक है, ये तो इस तरीके के हम सरनेम्स यूज़ करते हैं, दुबे जी, मिश्रा जी, ये सभी क्या करते हैं, जैसे हम वाई इज सरनेम ऑफ एक्स। तो वाई इज सरनेम ऑफ एक्स, अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, क्या ये कभी भी एक बंदे के दो सरनेम हो सकते हैं। एक बंदे के अगर दो सरनेम हो गए तो ये वैलिड नहीं है, वरना वैलिड है। एक्स वाई आपको यहाँ पर इस तरीके से पहले एक्स के एलिमेंट रखेंगे, पहले फिर वाई के, मतलब पहले ना पीपल्स रखेंगे, यहाँ पर पीपल्स हैं, कोई भी इंडिया के कोई भी पीपल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ पीपल्स ऑफ द इंडिया। तो कोई भी एक बंदा है ना, अगर वो एक ही सरनेम रखेगा, एक बंदा एक ही सरनेम रखेगा, दो बंदे एक सरनेम रख सकते हैं भाई, इनका यहाँ पर अमित शर्मा, ठीक है, सुमित शर्मा, ऐसा हो सकता है, और भी बंदे हो सकते हैं कि भी उनका सेम ही सरनेम हो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदा है, अमित है, शर्मा भी है, चौधरी भी है, वर्मा भी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये हमारा क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ये मैनी वन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ रही हैं, दो की या दो से ज़्यादा की एक इमेज आ रही है, ठीक है, इसलिए क्या है, फंक्शन है। लेकिन उसने कहा है कि फंक्शन नहीं है, उसने कहा है कि फंक्शन नहीं है, इसमें नो लिखा है, ठीक है, आंसर सीट में इसमें नो है।
लेकिन ये गलत है थोड़ा सा, तो इसमें आएगा येस। ओके, तो इस बात को अगर आप पर कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप इसका वैलिड रीज़न कमेंट करके बताएं, फिर हम इसमें इसको भी देखेंगे भी आप सही है रीज़न या नहीं। तो देखना आप इसे ट्राई करके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भी मैंने सही कर दिया तो सब सही ही होगा, तो गलती भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से अभी सही है बिल्कुल। जब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं मिलेगा कि भाई इसमें नो आएगा तो हम इसमें नो नहीं लगाएंगे, येस है अभी के लिए, येस है। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं इसमें, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, y इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x, ऐसे ही है। अब आप देखो इसमें भी, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बना दिया है कि यहाँ पर अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ओके, कह रहा है कि x y बिलोंग करें a से b से। a क्या है? सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ को मेजरमेंट जो करते हैं हम वही है हमारा ये। तो वो जो हमारा स्केल होता है उसमें आपको पता ही है नंबरिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सेंटीमीटर में भी, इंचेस में भी। तो अब ये कह रहा है कि y इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x। ठीक है, y क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होगा जिसकी साइड x होगी, और x कहाँ से लेना हमने? a से। तो x कहाँ से लेना है हमें? a से लेना है, x लेना है a से, और y लेना है हमें b से। और बी सेट इसने बोला है? इसने नहीं, बी सेट तो इसने बोला ही नहीं है वैसे। ठीक है, बी सेट इसने बोला ही नहीं है कि भाई बी क्या होगा, कि रियल नंबर होगा, क्या होगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई बी के बारे में नहीं बताया इसने। लेकिन अगर अगर हम इसको ही मान लेते हैं, अगर हम इसको ही मान लेते हैं कि बी सेट भी हमारा यही है, सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? वाई क्या है? इज अ एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। मतलब आप कह सकते हो कि y एक एरिया किसका? जिसकी साइड x है। तो एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मान लेते हैं अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा, वही इसका एरिया होगा। अगर कोई स्क्वायर है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड करना, तो 10 × 10 करोगे, तो बस यही कर रहे हैं कि साइड ली अगर हमने 10 तो इसका 100 आएगा। तो देखो हर एक स्क्वायर एक यूनिक वैल्यू होती है, और ये हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। ये होगा हमारा एक फंक्शन। जैसे आप 1 सेंटीमीटर ले लो तो 1 पर इसका आंसर 1 ही आएगा। आप 2 सेंटीमीटर ले लो, 2 पर इसका आंसर 4 आएगा। 3 ले लो, 3 पर 9 आएगा। 4 ले लो, 16 आएगा। फर्स्ट वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है, तो इसलिए क्या है? हमारा फंक्शन होगा। तो थर्ड वाला में भी यस है, नो मत लगाना। फोर्थ वाला देखो आप कि x बिलोंग्स टू b करे अगर, एंड y बिलोंग्स टू p करें, और ये b और p है क्या चीज़ें? वेयर b इज द सेट ऑफ बसेस ऑफ द स्कूल। b में क्या है हमारे? सेट ऑफ बसेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बस, ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की बस हैं एंड सो ऑन। और p में क्या है हमारा? p है हमारा, p इज़ द सेट ऑफ पीपल्स ऑफ द ऑफ सम स्कूल। तो p पीपल हैं, बच्चे हैं हमारे कुछ स्कूल के, मान लेते हैं स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे एंड सो ऑन, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये कह रहा है कि बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखो कंडीशन कि भाई एक बस में ये बच्चा बैठ सकता है, और उसी सेम बस में ये भी तो बैठ सकता है, उसी सेम बस में ये भी बैठ सकता है। तो ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं, तो एक बस में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, इसीलिए एक एलिमेंट की मैनी इमेजेस आ रही हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये वाला सही है। इसमें फोर्थ में यस ही बताया है, यस फोर्थ में बताया है इसमें नो। हाँ, तो इसका नो ही है कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक ही बस में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, तो एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस हो गई हैं। फिफ्थ में अगर हम आ जाएँ तो फिफ्थ में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स ए से बिलोंग करे, वाई बी से बिलोंग करे, वाई इज शोन ऑन टू वाई पर ही शोन क्या है इसने, मतलब मिसप्रिंट किया है इसे, या फिर यहाँ पर एक्स होना चाहिए था ना कि वाई। अब देखो ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ द बटन। ए क्या है? सेट ऑफ द बटन। एक्स इज शोन, एक्स होना चाहिए यहाँ पर कि एक्स इज शोन ऑन टू वाई, और बी इज द सेट ऑफ शर्ट, बी सेट ऑफ शर्ट है हमारा। तो यहाँ पर बटन्स हैं किसमें? ए सेट में, और बी सेट में क्या है हमारे? शर्ट है। तो यहाँ बटन B1 B2 B3 अगर हम ऐसे ले लेते हैं एंड सो ऑन, यहाँ पर शर्ट S1 S2 S3 ऐसा हो सकता है। तो देखो ये फंक्शन होगा या नहीं। अगर हम ए से बी में बनाएं कि भाई जो पहला बटन है वो इसमें हो सकता है फर्स्ट शर्ट में, ऐसा हो सकता है कि ये वाला बटन भी फर्स्ट शर्ट में हो जाए,
लेकिन एक जो बटन है वो टू सर्ट्स में नहीं हो सकता, कभी भी दो सर्ट्स के अंदर वो नहीं लगाया जा सकता, एक में ही लगाया जाएगा, इसीलिए ये फंक्शन है। लेकिन इसने यस ही बोला इसमें, हाँ यस बोला है इसने, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, क्योंकि अगर वो वाई इज़ शोन ऑन टू वाई कह रहा है तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि भाई सर्ट सर्ट के ऊपर ही सिल जाए, तो ये तो बेकार की बात है, ये तो फिर होगा ही नहीं, फिर तो ना ही रिलेशन होगा, फिर ये फंक्शन भी नहीं होगा। लेकिन इसने यहाँ पे मिसप्रिंट किया थोड़ा सा, एक्स इज शोन होगा ऑन टू वाई। ओके, तो इन चीज़ों को देख लेना, डिस्कस कर लेना अपने टीचर्स के साथ, भाई क्या है चीज़ें। द ऑर्डर्ड पेयर आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट से ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट किए गए हैं। फॉर ईच डायग्राम स्टेट वेदर द रिप्रेजेंट रिलेशन और अ फंक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन को और फंक्शन को, ये बताना है कि भाई रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये चेक करना। सिंपल है, इसके ऑर्डर पेयर लिख लो ना, ऐसे ही है। इसका ऑर्डर पेयर कैसे लिखोगे, यहाँ वन पर वन आ रहा है, वन पर वन आ रहा है फर्स्ट है, फिर टू पर वन आ रहा है, टू पर वन आ रहा है, टू पर एक और वैल्यू आ रही है, देखो टू पर टू भी आ रहा है, बस ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं है फंक्शन। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, टू यहाँ पे भी आ गया, यहाँ आ गया, तो फंक्शन नहीं है, बात खत्म कर दो। ऐसे इसमें देख लो फंक्शन है नहीं, आप अपने आप ही बता सकते हो कि फंक्शन है या नहीं। देखो यूनिक इमेजेस आ रही हैं हर एक एलिमेंट की, वन रख रहे हो वन ही आ रहा है, टू रख रहे हो टू आ रहा है, थ्री रख रहे हो थ्री। फर्स्ट सेट को देखना होता है कि फर्स्ट सेट रिपीट ना हो, नहीं हो रहा रिपीट, तो ये फंक्शन है। थर्ड वाले में देखो वन के साथ वन आ रहा है, वन के साथ वन आ रहा है, और फिर थ्री के साथ क्या आ रहा है, फिर थ्री के साथ टू आ रहा है। अब आप कह दोगे कि फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं हो रहे। फर्स्ट सेट के डोमेन के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे पार्टिसिपेट होने चाहिए फंक्शन में, तो ये इसलिए नहीं है। थर्ड होना चाहिए, इसमें तो आंसर्स नहीं दिए इसके, कोई बात नहीं, इसमें नो लगाना। फोर्थ वाले पर आ जाते हैं, इसमें कह रहा है कि द रेंज एंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड करनी है, जिसमें आर सबसेट ऑफ ए एंड बी, ये रेंज और डोमेन जो क्या होगी, ये सबसेट होगी ए और बी की, मतलब या तो इसके बराबर ऐसे छोटी होगी। विच वेयर ए और बी गिवन है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन एज ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर बताते हैं इसके, इस फंक्शन के क्या क्या होंगे। चलो जी करते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, एफ एक्स इक्वल्स टू 3/x+1। अभी कह रहा है कि जो एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ से उठाने हैं, ठीक है, ए और बी में से ही होंगे, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज कहाँ से होंगे, ए और बी में से। अब अगर इसमें हम चेक कर लेते हैं कि भाई डोमेन और रेंज, लेकिन सब रेस्पेक्टिवली कह रहा है ए एंड बी, रेंज एंड डोमेन कह रहा है, तो डोमेन आपको इसमें से लेनी है, इस वाले सेट में से, इसमें से डोमेन लेनी है और इसमें से रेंज। मीन्स देखो आप कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स है -5, 0, 4, 1/2, 5 एंड 5/2, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, एलिमेंट लेंगे माइनस का 1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर 6/7 और यहाँ पर 1 भी है, एक यहाँ पर क्या है 1 भी है, तो 1 भी ले लेंगे। अब यहाँ पर जो फंक्शन में फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो डोमेन से ली जाती है, एक्स के प्लेस पर वैल्यू, और जो आंसर आता है वो रेंज में आता है सेकंड सेट में। मीन्स तो आप एक्स के प्लेस पर रखो -5, अगर आप एक्स के प्लेस पर रखते हो -5, वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसे मान लेते हैं इस फर्स्ट सेट है ए और ये बी की वैल्यू क्या आएगी, सोल्व कर लो, यहाँ जाएगा, या तो आप इसे -3 ले सकते हैं, यहाँ पर 5/-5, ये आ रहा है ऊपर कितना 2/5, ये माइनस का 2/5 है, क्या इसमें माइनस का 2/5 है, इसमें तो है ही नहीं माइनस का 2/5, इसमें तो है ही नहीं माइनस का 2/5, तो बात ही बेकार हो गई भाई हमारी, इसमें ए और बी इसमें है, और यहाँ पर अगर किसी भी एक एलिमेंट की यहाँ पर क्या नहीं आई, इमेज नहीं आई, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, फिर तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं रहना चाहिए। इसने गलत कर दे रखा, ये ए और बी बोल दिया ना इसने, ए और बी, तो ए और बी का ही रिलेशन हमें पता करना होना है। इसने रेंज बोल दिया ए को, तो ए रेंज नहीं होगा, ए होगा डोमेन और फिर होगा ये रेंज। अगर डोमेन रेंज ऐसे हैं फिर ये सही बात बैठेगी हमारी, क्योंकि देखो अगर आप उसमें 0 रख रहे हैं, 0 में तो नोट डिफाइन आएगा, अगर आप 4/1/2 रख रहे हैं तो 4/1/2 रखने का मतलब है यहाँ पर 9/2, 2 पर जाएगा, नीचे जाएगा 3 + 1, ये आएगा 5/3, 5/3 है इसमें तो है ही नहीं 5/3, तो ये गलत बात है इसमें। इस वाले सेट को आप इधर लिखो, इसको इधर, या फिर आप इसको ए ले लो और इसको क्या कर लो बी, डोमेन रेंज चेंज करो,
ठीक है। इसने रेंज डोमेन कहा, आप करो डोमेन रेंज कि भाई इसको डोमेन और इसको रेंज। तो डोमेन इसको लेंगे हम। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, कैसे सही से कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में मतलब ऐसी मिसप्रिंट वगैरह इस तरीके से कर रखी है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि जिस बंदे ने कर रखे हैं पहले से तो वो समझ सकता है कि भाई क्या चीज़ें इसने गलत की हैं, मिस्टेक्स कहाँ पर दी हैं। लेकिन जो पहले फर्स्ट टाइम कर रहा है ना वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें आंसर तो है नहीं रहा, जैसे हमें सिखाया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें तो बड़ा डिफरेंट आ रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल ही है ये भी। -5041/2, 5 and 5 1/2। कर लो आप लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन एज ऑर्डर पेयर। करो आप -1/2 आप डालो इस वाले फंक्शन में, आंसर क्या आएगा ये बताओ। अगर आप डालते हो -1/2 यहाँ पर रखते हो, माइनस का 1/2, ये 2f आ जाएगा ऊपर, ये जाएगा 6/-1 या -6+1 आएगा -5। इस पर आ रही है वैल्यू -5। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। अब करेंगे हम f(x) की वैल्यू, अगर यहाँ 3/x+1, फिर यहाँ पर पुट कर लो आप 2, ओ सॉरी 1/2 तो पुट कर चुके हैं, यहाँ पर कर लें 0 पुट करेंगे, नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन +1 नॉट डिफाइन, तो ये नहीं होगा, ये एलिमेंट नहीं हो रहा पार्टिसिपेट। और अगर ये एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं हो रहा तो फिर ये फंक्शन नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कर लो, ये फंक्शन नहीं होने वाला है। द रेंज एंड डोमेन आर द सबसेट ऑफ ए एंड बी। इसमें फिर बाउंडेशन देनी चाहिए ना कि भाई एक्स की प्लेस में हम 0 नहीं रख सकते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसने बोल दिया कि फंक्शन भी है, ये फंक्शन होगा तो एक्स की वैल्यू 0 कभी नहीं रखेंगे, तो 0 को आपको छोड़ देना है बिल्कुल ही। अगर इसमें आगे वैल्यू रखते हैं 2/3, 2/3 अगर वैल्यूज पुट करते हैं इसमें क्या आएगा, देखो आप 2/3 रखते हो तो क्या आएगा, 2/3 3 आएगा ऊपर, और यहाँ पर +1, 9/2 और यहाँ +1, यहाँ आएगा हमारा 11/2। 11/2 है इसमें से कोई, ये 11/2, इसकी वैल्यू हमारी 3/x+1, एक्स की वैल्यू कितनी 2/3 +1, इसको ऊपर लेके आएंगे 9/2 +1, एलसीएम लेंगे 2 और यहाँ 9 + 2 11, तो ये जाएगा 5.5 या फिर 11/2 आ रही है वैल्यू, ये 11/2 क्या रखने पर वैल्यू 2/3 रखने पर। फिर अगर हम इसमें क्या करते हैं और कोई वैल्यू देखते हैं इसकी सेट की, 6/7 देख लो आप कहाँ रहा है, 6/7 कहाँ लाई करेगा ये आपको चेक करना है। 6/11 कर लेते हैं इसमें पुट f(x) 3/6/11, ये 6/7 है, तो ये 7 और यहाँ पर f(x) ये हो गया हमारा। आंसर निकालो कितना रहा, 21/6। 21/6 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा इसमें, सही किया है क्या हमने, कुछ मिस्टेक वगैरह तुम चेक कर लेते हैं हमने क्या फाइंड किया है। ये हमारा f(x) वैल्यू 2/3 पर, 2/3 पे आ रही है वैल्यू, और यहाँ पर अगर हम रखते हैं 5 कौन सी वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर 5/2 नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं 6/7। तो 6/7 रखा, 7 ऊपर आ गया, वैल्यू आ रही 21/6, तो इससे बाहर आ रही है, ये वाली वैल्यू आ ही नहीं रही है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही किससे बिलोंग करें, एक्स और वाई दोनों ही बिलोंग करें ए और बी से, ये इसने बोल दिया, तो इसे हम नहीं करेंगे, ये है इसमें सिस्टम। ओके, तो ये आ रहा होगा हमारा इस तरीके से। अब इसके आंसर चेक कर लेते हैं इसमें और क्या आ रहा है। 1 रखने पर कितना आएगा भाई, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 तो है ही नहीं इसमें, 1 रखेंगे यहाँ पर तो 4 आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर है क्या, -1/2, कि अगर हमने -1/2 रखा, -1/2 नहीं रखा था हमने इसमें, 2/3 माइनस का 1/2 तो रखा ही नहीं है, हाँ रख तो लिया, ये रहा। माइनस के 1/2 का वैल्यू कितनी आ रही थी, -5। ओके, माइनस के 1/2 की वैल्यू क्या आ रही थी, -5, माइनस के 1/2 पर -5 आ रहा है, तो -5 होना चाहिए था, या फिर हमने इसमें मिस्टेक की थी। अच्छा वही है कि इसे सही करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर 2/3 रख रहे हैं, तो 2/3 पे 5/2
टू आ रहा है, और फिर यहाँ पर रख रहे हैं 6/7 रख रहे हैं, लेकिन 6/7 पर तो 4 1/2 तो आ ही नहीं रहा है। 1 मिनट, 6/7 पर क्या आ रही है वैल्यू इसमें, 4 1/2। इसको कैंसिल करो जैसे आप, 3 7 जा और 3 2 जा, अब करो इसका मिक्स फ्रैक्शन, 3 1/2 आएगा, 3 1/2 होगा इसका। और ये क्या कह रहे हैं इसमें 3 1/2 होगा, यहाँ पर कह रहा है 6/7 पर 4 1/4 आंसर आएगा। सही है क्या ये? तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख रहे थे क्या 6/7, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 और 7 ऊपर ही +1 भी तो रह गया था, 3 2 जो यहाँ आ रहा है 7/2 + 1, इसको एलसीएम लेंगे तो आ रहा है 2, इधर यहाँ पर आ रहा है 9/2, 9/2 कह सकते हैं 4 1/2, तो 4 1/2 आ तो रहा है इसमें, कहाँ पर 6/7 पर 1/2, 4 1/2, ये है हमारा। ऐसे ही अगर हम वैल्यू 1 रख रहे हैं, इसमें 1 भी है, 1 रखने पर इसका आंसर 4 आ रहा है, 4 है इसमें कहीं भी, 1 रखने पर 4 आएगा, 4 तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। इसमें कुछ एलिमेंट्स बच भी रहे हैं, फिर ये फंक्शन भी तो नहीं है। कैसे 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 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, बस इसके ऑर्डर पेयर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स फंक्शन एज अ ऑर्डर पेयर। अच्छा, इसके ऑर्डर पेयर बताने थे सिर्फ आपको, तो ऑर्डर पेयर ये होगा एक हमारा -1/2 पे -5, -1/2 पर -5 होगा, 2/3 पर क्या होगा, अगर इसमें हम 2/3 रख रहे थे तो 11/5 आ रहा था, 2/3 पर इसका आ रहा था 11/5, जिसको हम कह सकते हैं 5 1/2। तो 5 1/2 भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये इसमें -5 आएगा। ओके, तो ये है इसके ऑर्डर पेयर, इस टाइप से हम इसे बनाएंगे। अब आगे इसमें क्या है क्वेश्चन, यही था इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये बताना है। ये कह रहा है कि फंक्शन है ए से बी में, फंक्शन है एक्स वाई में, एफ एक्स का मतलब वाई है, कभी भी फंक्शन ऐसे दे रखा है ना जैसे नहीं दे रखी है वैल्यू, इसका मतलब वाई को लोगे आप, ये वाई के बराबर है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स वाई। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज अ मैपिंग ऑफ a इंटू बी भी लिख सकते हैं, f इज अ फंक्शन ऑफ a इंटू बी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सभी करेक्ट हैं, सभी सही हैं। 6 में कह रहा है कि एक a सेट है f, आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना, x बिलोंग्स टू a करे, तो x के एलिमेंट रखने हैं यहाँ पर, लिस्ट द डोमेन ऑफ f, तो इसके सभी ऑर्डर पेयर फाइंड कर लो, सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे सभी ऑर्डर पेयर फाइंड, इसमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हुए चलो, कैसे एफ एक्स हमारा क्या, यहाँ पर x है और 1/x है, और लेकिन x कहाँ से बिलोंग करे, इस सेट से, और x की वैल्यूज़ क्या है हमारी -2 -1 1 एंड 2। ओके, रखो आप x के प्लेस पर वैल्यू, अगर x के प्लेस पर -2 रखते हो तो यहाँ -2 रखोगे, माइनस का 1/2 आएगा, -1 रखते हो तो यहाँ -1 रखोगे, 1/x है, -1 रखोगे 1/-1 -1 ही आएगा। देखो अगर वैल्यू में नीचे -1 है ना, तो -1 कभी भी, ये माइनस जो साइन है वो शो करता है कि पूरा वैल्यू माइनस में है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि माइनस साइन और 1/1, 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए -1, नीचे साइन ऊपर साइन एक ही बात है, कहीं भी लगा सकते हो। 1 रखेंगे अगर हम, अगर यहाँ रखते हैं 1 तो यहाँ 1/1 1 ही आएगा, रखते हैं 2 तो 2 1/2 आ रहा है। ये सभी आ गए इसके ऑर्डर पे। तो डोमेन क्या, डोमेन फर्स्ट सेट के एलिमेंट ये रहे, फर्स्ट वाले एलिमेंट, रेंज क्या सेकंड वाले एलिमेंट, ऑर्डर पेयर की जो सेकंड वाली वैल्यू है वही क्या होती है हमारी रेंज होती है। बस ये करना था इसमें, डोमेन रेंज फाइंड करना था ना इसमें, कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ, लिस्ट द रेंज ऑफ एफ, इज एफ इज ए फंक्शन, यस एफ फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला नंबर। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है बिल्कुल सही है, यही आ रहा है इसमें। अब करेंगे इसमें हम क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एफ एक रिलेशन लेना, एक्स क्या हो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, मतलब एक हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इसका एक्स का, और वाई एक हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इसका एक्स का, यहाँ पर एफ एक्स होना चाहिए कि एफ एक्स इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा मतलब गलतियाँ कर रखी हैं इसमें, मिसप्रिंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारा क्या 7, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई वाई क्या हो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो किसका, एक्स का, वाई इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ऐसे समझ सकते हैं हम इसको, प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। मीनिंग क्या है इसका, अभी कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज बतानी है, वैन द डोमेन ही है कि आपको डोमेन इसमें से लेनी है, 12 13 14 15 16 एंड 17, इसमें से लेनी है आपको क्या डोमेन, रेंज बतानी है इसकी। तो आपको देखना है कि भाई अगर हम ये ले रहे हैं
12। तो इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? अगर इसका प्राइम फैक्टर, वो भी देखो, इसे 2 डिवाइड कर रहा प्राइम है, 3 डिवाइड कर रहा, 3 से कोई भी बड़ा नंबर प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि इसके फैक्टर 2 और 3 में आते हैं। तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। 13 को सिर्फ 13 ही डिवाइड करेगा, 13 प्राइम नंबर है, इसलिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 13 है। 14 को कौन करेगा? 2 भी कर रहा है, 7 भी कर रहा है, तो 7 इसका हाईएस्ट है। 15 को 3 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, तो 5। ये ऐसे तो ऐसे 15 को 3 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है, लेकिन हाईएस्ट कौन है इसमें से? 5 लेंगे हम, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 16 को सिर्फ 2 2 2 कर रहा है जो प्राइम है, और कोई प्राइम नंबर इसको नहीं कर रहा, तो इसका 2 ही है। 17 को 17 करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ भी है कि अगर प्राइम नंबर आ रहा है ना, तो प्राइम नंबर सिर्फ उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है उसका वो खुद ही होगा अपने आप में। अब इसका अगर हमें रेंज चाहिए, तो रेंज में 3 है, 13 है, 7 है, 5 है, 2 है, 17 है। लिख दो आप 3 13 7 5 2 17, ऐसे लिख लो, या ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख लो। पहले 2 फिर 3, उससे बड़ी वैल्यू 5 फिर 7 फिर 13 और 17, ऐसे लिख लो। दोनों ही सही है, कैसे भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, आंसर कैसे गिवन किया है इसने? इसी तरीके से गिवन किया है, सही है। और क्या बोल रहा है इसमें? फिर कह रहा है कि स्टेट अ डोमेन ऑफ अ 5 इंटीजर्स फॉर विच द रेंज इज 3। मतलब इसी को फॉलो करे, रेंज 3 आए, हर बार 3 ही आंसर आए, ऐसे 5 डोमेन में एलिमेंट्स लो। ये कह रहा है डोमेन में ऐसे 5 एलिमेंट्स लो। तो देखो हम डोमेन में क्या क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 का प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा, ठीक है, मतलब 3 को 3 ही डिवाइड करेगा। अब 3 का कोई मल्टीपल ले लें, जैसे 6, इसका भी प्राइम फैक्टर कितना होगा हमारा? 3 होगा। और मल्टीपल ले लें 9, इसका भी हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 होगा। 3 से कोई भी बड़ा प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। 12 ले लो, इसमें भी वही आ रहा है। 15 ले लो, इसमें भी वही आ रहा है। या 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो इसे नहीं लेंगे हम, क्योंकि 15 में हाईएस्ट फैक्टर 5 आ रहा है, 3 आना चाहिए। तो हम 18 ले सकते हैं, 18 में आ रहा है। और आप बता दो जिसमें 3 आ रहा हो उससे भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये नंबर है, जैसे 5 नंबर है डोमेन के, इसकी रेंज निकालोगे 3 आंसर आएगा। 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आएगा, 6 का भी 3 आएगा, 9 का भी 3 आएगा, 12 का भी 3, 18 का भी 3। ओके, ये बोला था, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड एस। पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसे हम एस कॉल्ड करें। व्हाट कैन बी सेड अबाउट दीज इंटीजर्स। इस इंटीजर के बारे में आप क्या कहोगे अगर एफ एस इजिकल्स टू एस ही आ रहा है, कि आप फंक्शन में रख रहे हो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और आंसर भी इसका वही आ रहा है सेम, और वो इस कंडीशन को फॉलो करे जिसने दे रखा है कि भाई हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो। तो ऐसा सिर्फ कब होगा? जब ये होंगे प्राइम। क्यों? देखो, आप कोई प्राइम नंबर लोगे आप 2, तो 2 रखोगे 2 ही आएगा, 3 रखोगे 3 ही आएगा। लेकिन अगर कोई और दूसरा नंबर रखते आप तब ऐसा नहीं होगा। जैसे 6 रख रहे हो तो 3 आ रहा है, सेम नहीं आ रही वैल्यू, कह रहा है सेम ही आए, जो रखोगे वही है। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल अगर ये प्राइम हो, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप का ही, या फिर कह सकते हैं प्राइम नंबर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये क्या है? हमारे सभी प्राइम नंबर्स ही होंगे, और कोई नंबर हम नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर होगा, सिंपल, थर्ड वाला। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 तो सिंपल है, लेकिन ये लैंग्वेज ऐसे दे देता है ना, तो बच्चे डर जाते हैं कि लगता है कितना खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, सिंपल क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन 3 है, एफ एक्स ये है। ये क्या है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 3। अब ऐसी कुछ कंडीशंस आएंगे आपके सामने कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन है, और इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन है। फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। कैसे? कि फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, कब? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लोगे। फंक्शन होगा क्या? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, कब? जब x की वैल्यू क्या लोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। ये अब ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? हमें f0 प्लस f4, f0 f4 प्लस करना है। करते हैं इसको, बताओ क्या कर सकते हैं इसमें? f0 जीरो वैल्यू कहाँ आ रही है? इसमें आ रही है, इसमें जीरो वैल्यू आ रही है इसमें, क्योंकि यहाँ 3 से बड़ी वैल्यू लेनी, तो 0 इसमें लेनी है, आ रही है हमारी जीरो वाली वैल्यू इसमें आ रही। तो फंक्शन हम ये यूज़ करेंगे इसके लिए, f0 फाइंड करने के लिए। तो f0 फाइंड करने के लिए फंक्शन लेंगे हम ये वाला, तो ये 0 रख लेंगे। और f4 फाइंड करने के लिए फंक्शन लेंगे हम ये वाला, क्योंकि ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पर 3, x के प्लेस पर 4 -2, इसका आंसर आ रहा है -2, और इसका आंसर आ रहा है 3 4 12 -2 कितना? 10। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आ रहा है आंसर? देखो, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा? इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू प्लस की 10, आंसर कितना आ रहा है? 8 आएगी वैल्यू, 8 आ रहा है आंसर। चेक कर लेते हैं, यस 8 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फिर कह रहा है कि f5 f0 f-5 फाइंड करना, सिंपल है, इसे भी कर सकते हैं हम।
कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है कि एफ एक्स कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर भी 3 डेफिनेशन है फंक्शन की, क्या कि 4x-1 रहेगा कब, अगर x ग्रेटर देन 4 है। x² - 2 रहेगा कब, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और लेस देन 4 है। एंड 3x + 4 रहेगा कब, अगर x की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन -2 है। ओके, ये है इसमें। अभी कह रहा है कि फाइंड करना है हमें f5, f0 और f-5। कर लो इसे फाइंड, सिंपल है। इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर f5 5 रख लो। कहाँ पर रखें लेकिन 5 कहाँ आएगा, इस वाली वैल्यू में आएगा, इस वाले फंक्शन के लिए आएगा 5, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 लेंगे हम, तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन 4 है, सिंपल सी बात। तो इसे ले लो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f5 की वैल्यू अलग से फाइंड कर लो, या फिर यहाँ पर ही रख लो 4, x के प्लेस पर 5 रखा हमने, -1, ये इसकी वैल्यू हो गई, प्लस f0 कहाँ रखेंगे, 0 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर -2 से 4 के बीच में 0 लाई करेगा, तो यहाँ 0, प्लस -5 क्या करेगा, लेस देन -2 में आएगा -5, तो यहाँ पर 3 और -5 और यहाँ पर +4, बस x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। यहाँ पर 20 -1, यहाँ पर ये -2 और यहाँ पर ये -12 + 4, यहाँ पर आएगा 19, यहाँ -2 और -8। कर लो इसे सोल्व, ये आएगा 9, इसका आंसर 9 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर 9 आ रहा है नहीं, आंसर आ रहा है 6। देखो कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है, या फिर आंसर हमारा सही है। आंसर 6 आ रहा है, 8 का सेकंड, f5, f0 एंड f-5 वैल्यू सभी सही लिखी हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका -2 है, 4x-1 है। दोबारा चेक कर लेते हैं कि अगर हमने f5 लेना है तो भाई यहाँ पर लेंगे हम, तो 4 5 से 20 -1 19 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम क्या ले रहे हैं 0 पर इसकी वैल्यू आएगी -2, सही है बिल्कुल। यहाँ पर मिस्टेक कर दी, 3 5 से 15 होता ना यहाँ पर, और यहाँ 15 होता, यहाँ था -11, -11 आता, तो यहाँ आ रहा है -13, 19 -13, -2 -11 -13 आएगा आंसर 6। ठीक है, तो ये सही है हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट था ये, इसे हमने 9th लिखा है, 8 का सेकंड पार्ट। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो देखा था बस हमने, रिलेशन में हमारा क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स की कितनी भी इमेजेस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट्स की एक ही इमेजेस हो, ये कंडीशन थी इसमें, या फिर 2 या मोर एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। ओके, ये है इसमें कि फंक्शन 1 1 हो सकता है, मैनी 1। एक्स और वाई दो सेट है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेशन, इसमें से कौन रिलेशन है कौन नहीं है, अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करे। तो बस आप देखो, इस वाले को देख लो, आप सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन फंक्शन है कौन नहीं है, जो भी सिस्टम है इसका रिलेशन फंक्शन का, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात कर लेते हैं, एक्स वाई। आपको यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है एक्स और वाई में, पहला एलिमेंट एक्स और फिर वाई। अब देखो, हम इस वाले एलिमेंट की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, और ये वाला जो आंसर आएगा वो यहाँ से आएगा। अब देखो हम क्या क्या रख सकते हैं, कि अगर हमने एक्स की प्लेस पर रखा 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 1 है इसमें, यस 1 ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम 2 का स्क्वायर आएगा कितना 4, तो 4 तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो इसे नहीं लेंगे। फिर यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 9, तो यहाँ 9। यहाँ लेंगे 4, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, यहाँ से 16 ले सकते हैं। अब आप बताओ कि भाई ये हमारा क्या है, फंक्शन है या नहीं। देखो रिलेशन तो सभी होंगे ही, ये रिलेशन तो होंगे ही, क्योंकि अगर हमने दो सेट्स, हमने पहली बात कर ली कि दोनों सेट हैं हमारे एक्स और वाई, इन्हीं में से एलिमेंट्स लिए गए हैं, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, ये रिलेशन तो होगा, लेकिन फंक्शन होगा या नहीं। आप कह रहे हो कि देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट ना हो, लेकिन हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट भी हो मैपिंग में। ये जो मैपिंग है वो कुछ इस तरीके की, इसमें एक एलिमेंट बिना मैपिंग के है, देखो 1 5 9 11 15 एंड 16, 1 1 के साथ है, 2 का तो कोई है ही नहीं, 2 अकेला रह गया हमारा, 2 की मैपिंग नहीं हो रही, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, इसे हम रिलेशन कह सकते हैं। अब हम इसमें बी वाले पार्ट की बात करते हैं कि इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है,
अब देखो ये सेकंड वाला हमारा रिलेशन है, इसे फंक्शन बोलेंगे या नहीं, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं बोलेंगे, कैसे पता करें। अब अगर उसने ये जो ऑर्डर पेयर दिए उनके एलिमेंट मतलब उनके सेट भी डिफाइन करने हैं, तो आपको सेट को भी देखना है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं कहना कि भाई फर्स्ट सेट देखा आपने रिपीट नहीं हो रहा तो फंक्शन है। तो अब इसमें देखेंगे चेक करके कि अगर इसमें मैपिंग देखें, यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ आ रहा है 1 5, ये सेकंड वाला मतलब वाई सेट है, 11 9 11 15 एंड 16, 1 के साथ 1 ठीक है, 2 के साथ 11 ठीक है, 3 के साथ 1 ठीक है, 4 के साथ 15 ठीक है। देखो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट पार्टिसिपेट मैपिंग में हो रहे हैं, और किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज ना है, एक एलिमेंट की दो इमेज ना है, दो एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, ठीक है। तो ये हो सकता है मैनी वन, ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल ये फंक्शन है हमारा, तो ये इट इज़ अ फंक्शन, रिलेशन भी होगा और ये फंक्शन भी होगा, तो बस ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसमें अगर हम इसका सी वाला पार्ट देखें, F3 है इसमें हमारा। अब इसको चेक करते हैं, देखो फर्स्ट सेट अगर हम देखें मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट देखें, कोई रिपीट हो रहा है, होगा, वैसे इसमें रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। पर हम इसमें देखते हैं कि भाई एलिमेंट फर्स्ट सेट में से लिए गए हैं, नहीं 1 2 3 4 लिए गए हैं, ये वाले 5 9 1 5 इस ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आप, इसमें एक एलिमेंट रिपीट हो गया है हमारा 2, कैसे? अगर ये 1 2 3 4 ले रहे हैं हम, और यहाँ पर ले रहे हैं ये सेकंड 1 5 9 11 15 एंड 16, 1 की मैपिंग 5 के साथ, 2 की 9 के साथ, 3 की 1 के साथ, 4 की 5 के साथ एंड 2 की 11 के साथ। देखो यहाँ गड़बड़ी हो गई, एक ही एलिमेंट है 2, इसकी इससे भी हो रही इससे भी हो रही है, ठीक है। तो यही हमें नहीं चाहिए होता है कि एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता किसमें, फंक्शन में, तो ये एक रिलेशन है। फोर्थ वाला देखें अगर इसमें हम, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इसमें देख लो आप, इसमें भी सिंपल है हमारा, कैसे देखो इसकी मैपिंग करते हैं अगर हम इसी तरीके से 1 2 3 4 1 5 9 11 15 एंड 16, 1 1 के साथ, 2 7 के साथ, 7 कहाँ है इसमें, 7 तो है ही नहीं, देखो 2 7 के साथ कर दिया इसने, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ये पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से लिख दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए या ना तो ये रिलेशन बना रहा और ना ही ये है फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है दोनों में से, ठीक है, नाइदर अ रिलेशन और अ फंक्शन, ये कह देंगे हम इसमें। तो ये केस है इसमें, इसके आंसर्स भी नहीं गिवन किए हैं, लेकिन आप इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर्टेन जेट प्लेन हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, इट कैरी सफिशिएंट फ्यूल फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स के लिए सफिशिएंट फ्यूल रखता है। डिफाइन द रिलेशन एज अ सेट, सेट में एक रिलेशन बताओ बिटवीन द डिस्टेंस डी एंड टाइम टी, जहाँ डिस्टेंस डी लिया जाए और टाइम टी लिया जाए फॉर अ प्लेन, प्लेन के लिए, ठीक है बात। अब इसमें देखो इसने बता भी रखा है कि आप कैसे बनाओगे, कि देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बनाना, लेकिन स्पीड तो आपकी फिक्स है ही 500 किलोमीटर पर आवर, तो बस आप डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर कितना जाएगा टी, और ये 500 इंटू टी, या फिर आप डी इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हो 500 इंटू टी। ये एक क्या आ गया इसमें रिलेशन बन गया कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, चेंज होता रहेगा, कि आप टाइम 1 आवर ले रहे हो तो 500 किलोमीटर चलेगा, 2 आवर ले रहे हो तो 1000 किलोमीटर चलेगा, एंड सोन, इस टाइप से ये क्या हो जाएगा हमारा। तो इसमें किस तरीके से लिखा है, देखो इसमें इसी तरीके से लिखा है कि रिलेशन हम लिखते कैसे हैं कि डी इज सच दैट डी इज इक्वल्स टू क्या हो 500 इंटू टी हो, जहाँ पर टी बिलोंग करे आर से बिलोंग कर रहा है, या फिर टी बिलोंग करता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और लेकिन वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। लेकिन ये बात भी थोड़ी सी भाई सही नहीं है, क्यों? ये जो टाइम होगा वो 0 से स्टार्ट हो सकता है हमारा, कि भी 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 0.1 इस तरीके से। तो इसमें अगर हमें रियल नंबर ले रहा है कि भाई टी के प्लेस पर कोई भी आप रियल नंबर ले लो, तो रियल नंबर तो माइनस में भी हो सकते हैं, अगर इसने लेस देन इक्वल्स टू 5 बोल दिया है, इसने बोल दिया लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, लेकिन टी की भाई कंडीशन सही है कि भाई
टी कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसने ये बोल दिया है। ठीक है, फिर सेकंड में कह रहा है इसमें क्या कि स्टेट द डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन बताओ इसकी। डोमेन, डोमेन मतलब जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख सकते हो, जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर हम कोई भी टाइम रख सकते हैं, लेकिन वो टाइम हमेशा कितना किसके बीच में होगा, 0 और 5 के बीच में, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जा सकता है। मैक्सिमम 5 ही आवर्स है हमारे लिए, 5 आवर्स के लिए फ्यूल है। तो डोमेन देखो यहाँ पर 0 से क्या दे रखी है, टाइम के लिए इक्वल्स टू 5, और जहाँ पर क्या करें, टी बिलोंग करे रियल नंबर से। कोई भी इनके बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 से 5 के बीच का, सही बात है। ठीक है, फिर स्टेट द रेंज ऑफ द दिस रिलेशन। इसकी रेंज बताओ क्या आएगी रेंज। तो रेंज अगर हम देखें भाई, कोई भी रियल नंबर सबसे छोटी वाली वैल्यू डाले हैं 0, तो 0 आएगा, 0 आएगा। लेकिन सबसे बड़ी वाली वैल्यू डाल रहे हैं तो आ रहा है 2500। तो इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका डिस्टेंस जो आएगा, इनके बीच की कोई भी वैल्यू इक्वल्स टू हो सकता है यहाँ पर। तो इसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, तो ये बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर से। ये भी रियल नंबर से बिलोंग करा दो, जैसे इसने बोला है इसने कि भाई इसको भी हम रियल नंबर से बिलोंग कराएंगे। डिस्टेंस को स्मॉल डी से अगर इसने रिप्रेजेंट किया तो आप स्मॉल डी ले सकते हो, क्योंकि अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और क्या इसने इस दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन, क्या है फंक्शन है, हाँ सही बात है ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक टी के वैल्यू पर डी की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो येस, इट इज़ अ फंक्शन। 11th में आ जाते हैं कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12। डोमेन में क्या लेना है आपको, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12 लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12 में हमारे क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, 12 नहीं आएगा, लेस देन 12 लेने हैं। इफ़ y एक फंक्शन है x-4 के लिए, कि y या एफ एक्स कह दो, एक ही बात है, जैसा अभी हमने बात की थी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ये फंक्शन इसमें है हमारा मोड में, ठीक है, मोडलेस फंक्शन है। अब इसको क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शन। इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करो। जैसे अगर हम 1 लेंगे तो 1 -4 माइनस का 3 आएगा, लेकिन वो प्लस का 3 आ जाएगा मोडलेस से बाहर आकर। फिर अगर हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं तो 2 -4 माइनस का 2 आएगा, लेकिन बाहर आकर फिर +2। 3 -4 3 -4 माइनस का 1 आएगा, लेकिन बाहर आकर प्लस का 1। 4 -4 कितना आएगा, 4 -4 0, 4 लेंगे तो 0। 5 पर कितना आएगा, 5 -4 1 आएगा। 6 पर कितना आएगा, 6 -4 2 आएगा। फिर 7 पर कितना आएगा, 7 -4 3 आएगा। फिर 8 पर कितना आएगा, 8 -4 8 पे -4 करेंगे तो 4 आएगा। 9 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10 -4 करेंगे तो 6 होगा, और 11 -4 करेंगे तो 7 होगा। 11 -4 ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी हमारी। अब आप देख लो कि इसके ऑर्डर पेयर सही हैं या नहीं है। 1 3 2 2 3 1 4 0 5 1 बिल्कुल सही। 6 2 7 3, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी ऐसे ही हैं, सभी गिवन है, ये कोमा है। ओके, ये ऑर्डर पेयर हो गए। डोमेन रेंज पूछे तो भाई ये डोमेन रेंज इसमें आपके सामने है ही हमारी। इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ में वही है कि आपको नंबर्स लेने होते हैं, कि आप एक तरफ ये वाले नंबर्स ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 11 तक, दूसरी साइड आप ले लो यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फिर यहाँ पर इन वैल्यूज़ को रख देते हैं हम ग्राफ में, पॉइंट बना देते हैं भाई, जहाँ जहाँ पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स बना देते हैं इसमें सिंपल। अभी हमने जो प्रीवियस में किए थे लेक्चर में, उसमें बताया था ग्राफ बनाकर कैसे बनाते हैं। 12, तो ग्राफ में कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने होते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में 10th क्लास में करते हैं। 12 में x y, हाउ मैनी डिफरेंट फंक्शंस आर देयर फ्रॉम x इंटू वाई। बताओ इसमें कितने फंक्शन हो सकते हैं। अब देखो हमने रिलेशन का तो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या 2 की पावर m इंटू एन कर देते हैं यहाँ पर। अगर ये क्या है हमारा नंबर ऑफ फंक्शन पूछे तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन पूछे क्या करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ फंक्शन बोलता है तो क्या करते हैं हम इसमें, सेकंड वाला जो एल सेट है हमारा, मतलब ये कोडोमेन है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने 2। तो हम सेकंड वाले सेट के क्या कर देते हैं, पावर में ये वाले एलिमेंट्स ले लेते हैं 2, 3 की पावर 2, तो इसके 9 क्या बनेंगे, फंक्शन बनेंगे टोटल, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे 9। तो बस आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो हमारा सेट है, मतलब जो हमारी कोडोमेन है,
उस पर कितनी पावर लेनी है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है फर्स्ट सेट के, बस आपको कर देना 3 की पावर 2 9। ये होता है हमारा नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 5। 2C है, 2C है ना, यस 2C है हमारी, कंप्लीट हो जाती है। तो इसको आप कंप्लीट कर लें। ओके, और वीडियो आपको बिल्कुल मतलब कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी हम आपको सिखा पाए हों, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और आप प्लीज़ इन चीज़ों को करें, और आप हमारी हेल्प कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को करेंगे। तो बस आप हमारी भी हेल्प करते रहें इसी टाइप से, जैसे हम आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।